अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ डिस्कस करने लगा हूँ वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ठीक है जी, तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ बोथ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी. Business entities should be prepared to change as IT changes and to take advantage of new opportunities provided by IT. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि कंप्यूटर से आने वाली टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी जो हम इस्तेमाल करते हैं, और कम्युनिकेशन से रेलेवेंट सारी टेक्नोलॉजी। और फिर ये लिखा हुआ है कि एक बिज़नेस एंटिटी को ये चाहिए कि वो आईटी में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उससे मैक्सिमम एडवांटेज लेने की कोशिश करें और उसको एज एन अपॉर्चुनिटी कंसिडर करें और अपने बिजनेसेस में रिस्पेक्टिव चेंजेस लेकर आएँ ताकि उनके बिजनेस मॉडल्स इम्प्रूव हो सकें। वो आप आईटी को इंटीग्रेट करने की कोशिश करें और आईटी से मैक्सिमम एडवांटेज लेने की कोशिश करें। द मेन टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड। अब बहुत सारी तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं और उन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के नाम आपने याद रखने होंगे, और ये वो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है जो एक इदारा या एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस में यूज़ करता है। पहली चीज़ है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स। देखिए, जैसे कि नाम कहता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स, तो ये बिल्कुल एलिमेंट्री या बेसिक लेवल का एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है और ये ट्रांजैक्शन लेवल पर ऑपरेट करेगा। यानी कि एक इंडिविजुअल जो ट्रांजैक्शन है उससे लिंक्ड है किसी तरह से। सिस्टम्स फॉर प्रोसेसिंग रूटीन ट्रांजैक्शंस। सिस्टम्स फॉर प्रोसेसिंग रूटीन ट्रांजैक्शंस का मतलब ये है कि एक इदारे में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल हुआ है जो सेल्स को रिकॉर्ड करता है या सेल्स की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, डेटा डेबिट और सेल्स क्रेडिट की एंट्री पास करता है और उसके रिस्पेक्टिव जो भी इम्पैक्ट्स आने चाहिए, तो इसको हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम कहेंगे। सेकेंड है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम MIS भी कहते हैं। देखिए, पहला वाला ट्रांजैक्शन पे था, ट्रांजैक्शन लेवल पर था। दूसरा वाला सिस्टम जो है वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यानी कि प्रोबेबली एक लेवल आगे होगा। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दी ऑपरेशंस। यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का ये काम है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। किसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे? मैनेजमेंट को। किस काम के लिए? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑपरेशंस। ऑपरेशंस को प्लान और कंट्रोल करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ऐसा सिस्टम मेरा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, कोई भी ऐसा सिस्टम जो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उनकी प्लानिंग के लिए और इदारे के चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए। एक्चुअल रिजल्ट्स आर कंपेयर विद बजट्स। इसमें हम एक्चुअल को बजट से कंपेयर करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ और क्या सोचा था या क्या प्लान किया था बजट्स में, और फिर रिस्पेक्टिव डिफरेंसेस को इन्वेस्टिगेट करना या इस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना जिससे वो प्लानिंग और कंट्रोल कर सकें। फिर एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम used by managers to help them to make decisions of a more complex or unstructured nature. अनस्ट्रक्चर्ड नेचर का मतलब यह है कि कोई एक वन ऑफ ऑर्थोडॉक्स कोई डिसीजन आ गया और उस डिसीजन को लेने के लिए अगर मैं आईटी का कोई इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करूंगा या डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूज़ कर कर और एक मैनेजर कोई कॉम्प्लेक्स नेचर का डिसीजन जो है उसमें सपोर्ट ले सकता है। कॉम्प्लेक्स नेचर और जनरल रूटीन नेचर में क्या डिफरेंस है? देखें, अगर एक बिज़नेस है और वो डेली बेसिस पर कोई चीज़ सेल करता है तो डेटा डेबिट सेल्स क्रेडिट, या अगर परचेजेस करता है तो परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर्स क्रेडिट, ये एक रूटीन बेस की ट्रांजैक्शन है। कॉम्प्लेक्स या अनस्ट्रक्चर्ड ट्रांजैक्शन वो हो सकती है जो कभी एक बार अकर हो। मिसाल के तौर पर एक कंपनी किसी और कंपनी को एक्वायर कर रही है, कोई और बिल्डिंग एक्वायर कर रही है, कोई फिक्स्ड एसेट एक्वायर कर रही है जो कि उसका रोज़ का काम नहीं है।
includes forecasting models, statistical analysis models and linear regression programming models. ये जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में ये जो मॉडल्स लिखे हुए हैं ये आप आगे जाकर डिटेल में भी पढ़ेंगे. फोरकास्टिंग मॉडल्स में टाइम सीरीज़ वगैरह भी आ जाता है. कोई स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज़ हो रहा हो, स्टैट्स की हेल्प लेकर कोई डिसीजन मेकिंग करी जा रही हो, या लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूज़ किया जा रहा हो. फिर है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज्ड बाय सीनियर एग्जीक्यूटिव्स. यूज्ड बाय सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, ये वो सिस्टम है जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स यूज़ करते हैं, मैनेजर्स यूज़ नहीं करते. देखिए, मैनेजर्स के लिए था मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ट्रांजैक्शन लेवल पर था ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम सीनियर एग्जीक्यूटिव यूज़ करते हैं. गिव्स एक्सेस टू डेटा फ्रॉम सोर्सेज बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. ये आप ज़रूर मेंशन करिएगा कि एक एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम या EIS, जिसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में कह सकता हूँ, वो आपको ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल बल्कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक्सटर्नल डेटा का भी एक्सेस देता है. Purpose of the system is to improve senior management's decision making by providing continual access to up-to-date information. यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो मैनेजर्स को डिसीजन लेने में मदद करता है और ये हमेशा अप टू डेट इंफॉर्मेशन देता है. ये एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है कि बाहर इंडस्ट्री में क्या चल रहा है. एक्सपर्ट सिस्टम्स, it is able to provide solution to matters related to a specific area of expertise such as law or taxation. लेट से कोई एप्लीकेशन है, कोई वेबसाइट है, और उस वेबसाइट या और उस एप्लीकेशन में कुछ ऐसा डेटा है, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है या कुछ ऐसे सॉर्टेड इंफॉर्मेशन है जिसको यूज़ कर कर किसी स्पेसिफिक एरिया में हेल्प ली जा सकती है, तो उसको हम एक्सपर्ट सिस्टम कहेंगे. जिस तरह से अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पोर्टल के थ्रू किसी एक सब्जेक्ट के फॉर एग्जांपल CAF 6 के लेक्चर्स देख रहे हो, तो ये आपके लिए एक एक्सपर्ट सिस्टम है. यानी कि एक सिस्टम डेवलप किया गया है जिस पे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रेलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है. इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, they are software packages designed to integrate the key processes in an organization so that a single system can serve the information needs for all functional areas. फंक्शनल एरियाज़ क्या होते हैं? कंपनी के फंक्शनल एरियाज़ में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आ सकता है, स्टोर्स या वेयर हाउस आ सकता है, परचेजिंग डिपार्टमेंट आ सकता है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट आ सकता है, सेलिंग डिपार्टमेंट आ सकता है. तो इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम या ERP सिस्टम जो होता है वो इन सारे सिस्टम्स को एक साथ इंटीग्रेट कर देता है. यानी कि एक सिंगल लॉगिन पर और एक सिंगल यूज़र ID पासवर्ड डालकर और एक सीनियर एग्जीक्यूटिव जो है वो सारी चीज़ों का एक्सेस एक साथ ले सकता है कि वेयर हाउस में कितनी इन्वेंट्री पड़ी है, HR में कौन सा बंदा काम करता है, HR में जो बंदा काम करता है उसकी लेट से सैलरी कितनी है. जाहिर है कि प्रोटोकॉल्स होंगे, हर कोई हर इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकेगा, यूज़र ID पासवर्ड या कोई क्रेडेंशियल डालना पड़ेगा. लेकिन इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम जो मुख्तलिफ एक इदारे के डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, उनको वर्चुअली कनेक्ट कर देता है, आप ये कह सकते हो. अगर आप लेट से डेटा डेबिट और सेल्स क्रेडिट की एंट्री पास करोगे तो इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टोर्स वेयर हाउस को भी अलर्ट कर देगा कि भाई ये चीज़ बिकने वाली है. सेल्स वाले को भी बता देगा कि ये हम इस XYZ बंदे को बेच रहे हैं. रिसीवेबल्स की एंट्री भी उसी वक्त पास हो सकती है या किसी भी तरह से इंटीग्रेशन हुई हुई हों. It integrates finance, accounting, marketing, human resource and other operations of the organization. ERP systems work in real time, meaning that the exact status of everything is always available. Enterprise resource planning system जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को सच एज अकाउंटिंग, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स को एक दूसरे के साथ लिंक कर देता है और ये रियल टाइम में ऑपरेट करता है. रियल टाइम का मतलब ये है कि किसी ने कोई डेटा एंट्री करी तो वो डेटा एंट्री उसी वक्त उस सिस्टम में फीड इन हो जाती है और हर जगह पर उससे जो रेलेवेंट रिकॉर्ड्स होते हैं वो अपडेट हो जाते हैं. तो ये कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में कहानी थी. इंशाल्लाह अगली स्लाइड में मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे. थैंक यू.